राधे राधे मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, पाइसेस असेंडेंट नवंबर का प्रेडिक्शन लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। विश यू वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पर दीपावली। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए मित्रों, शुरू करते हैं अपना पाइसेस असेंडेंट नवंबर 2024। मित्रों, नवंबर 2024 पाइसेस के लिए कैसे रहने वाला है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। उससे पहले हम अपनी चर्चा शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पाइसेस वाले कैसे होते हैं, उनमें क्या विशेषताएं होती हैं, क्या खूबियां होती हैं तथा क्या कमियां होती हैं। मित्रों, पाइसेस मीन्स मीन लगन या मीन राशि। इसके जो ऑनर होते हैं वो जुपिटर होते हैं। एक्चुअली जुपिटर ऑनर है तो बुद्धिमान तो ये लोग हो ही गए, ज्ञान इनमें बतेरा होता है। साथ ही इनमें जो खास बातें होती हैं वो देखिए, एक्चुअली ये राशि विशेष 12 राशि में एक विशेषता, इसमें एक विशेष खास राशि इसलिए हो जाती है क्योंकि जो इसका सिंबल है ना, वो तो टू फिशेस है। अपोजिट डायरेक्शन में दो फिशो की दो मछलियां जो कि अपोजिट डायरेक्शन में बनी हुई है, ये इसका सिंबल है। और ये फिशेस जो है रिप्रेजेंट करती हैं प्रभु श्री हरि के मत्स्य अवतार को। तो ये राशि अपने आप में एक विशेष है। इस राशि के लोग अगर पहले तो स्पिरिचुअल होते ही हैं, अगर स्पिरिचुअल नहीं होते हैं तो उनको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना बहुत आवश्यक होता है। जैसे ही वो स्पिरिचुअलिटी जुड़ जाते हैं, उनको प्रभु श्री हरि की खूब कृपा प्राप्त होती है और जीवन में खूब सफल होते हैं। इसके अलावा इनकी कुछ खास क्वालिटियां हैं। ये एक्चुअली ओवर सेंसिटिव होते हैं, टेक थिंग्स पर्सनली, हर चीज को ये पर्सनली लेते हैं। कूल एंड काम होते हैं, कोई प्रेशर नहीं रखते। साथ ही अच्छी एक बड़ी चीज जो विशेषता है, एक्चुअली ये पाइसेस अ बिग ड्रीमर, यानी कि डे ड्रीमर कहें तो भी गलत नहीं होगा। आपके चार मित्र खड़े हैं, आपने देखा होगा कभी, अगर ना देखा हो तो मेरी इस बात को थोड़ा सा अप्लाई कीजिएगा। जब आपके चार पांच मित्र खड़े हो मंडली बनाकर, आप लोगों की चर्चा चल रही हो, तो उनमें से कोई ना कोई ऐसा एक मित्र जो आपके आपके साथ तो है लेकिन एक्चुअली उस मतलब थोड़ा सा शांत है, कुछ और सोच रहा है। अगर ऐसा कोई पर्सन आपको आपकी मंडली में देखे तो समझ जाएगा कि ही इज या सी इज अ पाइसेस असेंडेंट। यानी कि वो अपने दिमाग में एक पिक्चर चलाता रहता है कि यार ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, मतलब वो कहेगा नहीं लेकिन दिमाग में सब चलता रहता है उसके, मतलब खड़ा आपके साथ होगा लेकिन होगा कहीं और। इस तरीके का नेचर पाइसेस वालों का होता है, इसलिए इनको स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अव्वल तो ये होते ही हैं स्पिरिचुअल जन्म से, लेकिन अगर नहीं होते हैं तो उनको जुड़ना जरूरी होता है। अब देखिए मित्रों, बात करते हैं आगे की इस माह के ट्रांजिट की। तो मित्रों, यदि आपके फर्स्ट हाउस में 12th नंबर राशि पड़ी है, देन यू आर अ पाइसेस असेंडेंट। आप पाइसेस यानी कि मीन लगन के जातक हैं, जातिका हैं। अब देखिए, फर्स्ट हाउस में आपके राहु आया हुआ है, लेकिन राहु ना फर्स्ट हाउस, राहु के फर्स्ट हाउस में आने से देखिए क्या क्या कवर करता है। ये फिफ्थ हाउस कवर करेगा, ये आपका नाइन्थ हाउस कवर करेगा, ये आपका सेवन हाउस कवर करेगा। ये पूरा इसका एक जाल हो जाता है। मतलब अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से चार्ट बनेगा, इस तरीके से और इस तरह कनेक्ट कर देगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। कहाँ का इफेक्ट छोड़ेगा? संतान भाव में छोड़ेगा, बुद्धि विवेक पे छोड़ेगा, स्पाउस के ऊपर छोड़ेगा, या कह लीजिए जो आपको और आप इसका उसका जो रिलेशन है कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव देगा। साथ ही आपके भाग भाव को भी प्रभावित करेगा। सबसे बड़ी बात यह है, लगन का राहु आपका दिमाग तो बहुत तेज बनाएगा, बहुत तेज कर देगा, तीव्र बुद्धि कर देगा, बहुत ज्यादा सोचने लगेंगे, लेकिन समस्या यह है कि स्थिरता नहीं देगा, आपको भ्रमित करेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मान लीजिए आप एमबीए कर रहे हैं तो लगेगा यार एमबीए में स्कोप नहीं है, एमसीए में बहुत स्कोप है, उसको करना चाहिए था। इस तरीके की चीजें, यानी कि एक काम पे टिकने नहीं देगा, 10 तरीके के कामों पे आपकी निगाह बनाएगा, लेकिन उसमें क्या है, भ्रम पैदा होगा। तो कहीं ना कहीं लगन का राहु जो है माइंड तेज तो करेगा लेकिन समस्याएं भी देगा। साथ ही बड़ा दोष यहाँ पर ये पितृ दोष का निर्माण करता है। तो ये लगन का राहु, फर्स्ट हाउस राहु आपका पितृ दोष बनाएगा, पितृ दोष देता है। कहीं ना कहीं पिता के संबंध खराब रहते हैं, पिता आपके नाराज रहेंगे, इस तरह की चीजें आप करेंगे। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट इसका यहाँ रहेगा रहेगा। साथ ही पंचम भाव को देखेगा, आपकी बुद्धि को खराब करेगा। अगर बेबी प्लान का चल रहा है तो यहाँ कहीं ना कहीं उसमें भी व्यवधान क्रिएट करेगा। स्पाउस से रिलेशन खराब कर सकता है। भाग को देख रहा है, भाग को देख रहा है तो भाग में उतार चढ़ाव जैसी सिचुएशन रहेगी रहेगी। इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए सैटर्न जो है आपका रेट्रो है, जो कि 14 नवंबर तक रेट्रो रहेगा।
यानी कि सैटर्न आपको यहाँ का फल दे रहा है, 11th हाउस का फल दे रहा है समय 14 नवंबर तक। जैसे ही ये 15 नवंबर आएगा ये मार्गी होकर यहाँ का फल देने लगेगा। 14 नवंबर तो ठीक है, जैसे ना 15 नवंबर में ये मार्गी होकर आएगा तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या कहते हैं, कोई कोर्ट कचहरी केस चल रहा हो तो जब तक शनि यहाँ पर है आप ये मान के चलिए जल्दी निपटेगा नहीं, उसको कोई निर्णय नहीं आ पाएगा। कोई शनि क्या है, शनि शनि धीरे धीरे जो चलाते हैं लंबी खींचते हैं, इस तरीके नेचर इनका होता है। अब देखिए यहाँ इस ट्रांजिट में इस माह कह लीजिए कि दो ग्रह नीच के चल रहे हैं, एक सन और एक मार्स। अब आपका सन जो है वो आपका 6 लॉर्ड है जो कि 8th हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि नीच का है। और आपका जो मार्स है वो आपका धनेश और लाभेश, लाभेश और धनेश यानी कि 9th लॉर्ड और 2nd लॉर्ड, ये आपका नीच का है, 5th हाउस में बैठा हुआ है। दो चीजें यहाँ कॉमन देखी, ये आपका घर परिवार, ये स्पाउस का परिवार फैमिली, तो कहीं ना कहीं ये भी गिरे नीच का और यहाँ पर भी नीचे घर बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में आपके दिमाग में एक टेंशन रहेगी कि अपने परिवार की प्रतिष्ठा के प्रति और अपने स्पाउस की परिवार की प्रतिष्ठा के प्रति कहीं ना कहीं टेंशन रहेगी, कहीं ना कहीं कोई ऐसा वाद विवाद ना हो जाए जिससे उनकी प्रतिष्ठा कम हो इन दोनों परिवारों की, ये दिमाग में रहेगा। इस तरह के उलझने रहेंगे। इसके अलावा धनेश और भागेश नीच के होना और कहीं ना कहीं पंचम भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने कहते हैं कि बुद्धि से कोई ना कोई ऐसी चीज काम करेंगे जिससे आपका भाग भाव प्रभावित होगा और आपका धन का भी व्यय होगा। इस तरह की चीजें रह सकती हैं। या कह लीजिए आपके परिवार में आपके भाई हैं, उनके बीच कोई प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है तो उससे नुकसान हो सकता है। इस तरह की चीज हो सकती है। एक चीज और हो सकती है कि ये पत्नी का घर है या फिर आप कह लीजिए आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी है, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी पेरेंटल प्रॉपर्टी है जिस पर सरकार की कोई फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं है, उसके पूरी ना होने के कारण यहाँ जो है आपको सरकारी पनिशमेंट मिले या आपको नुकसान हो, सरकार को कर लगाए, को टैक्स लगाए, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। साथ ही पिता को भी ये इंगित करते हैं, तो कहीं ना कहीं पिता से भी पेरेंटल जो प्रॉपर्टीज हैं उन में कोई व्यवधान आ सकता है, या फिर पिता का स्वास्थ्य भी नरम रह सकता है, पिता नाराज रह सकते हैं, इस तरह की चीजें हो सकते हैं। इसके अलावा एक बेहतरीन चीज देखिए क्या है, शुक्र आपके लगन में, शुक्र आपके 10th हाउस में आया हुआ है, शुक्र 10th हाउस में आया हुआ है। और ये जो है आपके पराक्रम का, यानी कि शुक्र को अगर कहें आपके नेवर कह सकते हैं, आपके भाई बहन कह सकते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका 10th हाउस में बैठना तो कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि कोई ना कोई नेबर्स या कोई भाई बहन आपका आपके वर्किंग प्लेस में आपको मदद करेगा, आपको हेल्प देगा, इस तरह की चीजें होंगी। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके ऑफिस में जो आपका बॉस हो वो लेडीज हो, उनके अंडर में आपको काम करना पड़े, उनकी चीजों को आपको फॉलो करना पड़े, ये पॉसिबिलिटी भी है। इसके अलावा एक चीज और देखिए, पिता जो सूर्य नीच के हैं उनका कनेक्शन ये 10th हाउस से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि पिता की कोई, जैसे आपका कोई व्यापार आप कर रहे हैं, व्यापार में घाटा हो रहा है मान लीजिए, तो उसको कवर करने के लिए पिता अपने कोई संपत्ति आपको दे दें, भूमि वगैरह कोई हो, उनकी लैंड हो, एग्रीकल्चर लैंड कोई लैंड, तो वो उसको बेच के आपको मदद करें, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। या फिर पिता से वाहन योग भी दिख रहा है कि कहीं ना कोई आप कोई वाहन या कुछ चीज आपको पिता गिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए चतुर्थेश जो 4th लॉर्ड है वो आपके 9th हाउस में बैठा हुआ है, फोर्थ लॉर्ड इन 9th हाउस, यानी कि ये माता का भाव है, यानी कि कहीं ना कहीं माता आपके भाग में सहायक है, बुध है, तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है क्योंकि बुआ या बहन भी हो सकती है जो आपके गिरते वक्त में आपको सपोर्ट करें, यानी कि आपके भाग में सहायक बने, ऐसी पोजीशन भी हो सकती है। जुपिटर देखिए यहाँ पर रेट्रो है, यानी कि जुपिटर यहाँ का फल दे रहा है, जुपिटर 3 फरवरी तक यहाँ है, जब तक जुपिटर यहाँ पर है तब तक कहीं ना कहीं आपको इनका कोई ना कोई मतलब मनी फ्लो आपका ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। और साथ ही यहाँ से ये 10th हाउस को भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक मतलब 10th हाउस के कार तत्वों से आपको धन लाभ होता दिख रहा है। या ये कह लीजिए अगर आप कोई नया व्यापार करने की सोच रहे हैं तो भाई बहनों की मदद से या उनके साथ कोई नया बिजनेस आप प्लान कर सकते हैं,
सिचुएशन भी हो सकती है। व्यापार में आप व्यापार या वर्किंग प्लेस पे आपको कोई ना कोई अवार्ड भी मिल सकता है, लेकिन सूर्य जब तक नीच के हैं ये पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है, कम दे रही है। 15 नवंबर के आफ्टर ये काम हो सकता है। केतु छठे में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपका आपके पत्नी के प्रति आपका डिससेटिस्फेक्शन, यानी कि आप अपनी पत्नी से जो है सेटिस्फाई नहीं होंगे। एक्चुअली एक रीजन और भी है, आप हैं पाइसिस, ये हैं वर्गो, यानी कि आप जो है अपनी दुनिया में रहते हैं, अपनी दुनिया में डे ड्रीमिंग करना, बहुत ज्यादा सोचना, एक दिमाग में मूवी चलती रहती है हर चीज की कि कहाँ क्या क्या नहीं है। और उनका जो स्पाउस होता है वो बड़ा नापतुला होता है, बड़ा ही अगर कहा जाए ना कि हाँ टॉकेटिव वो तो होता है, हमने बहुत ज्यादा बात तो करता है, मतलब एक अच्छा स्टोरी अगर टेलर कहें तो वो भी हो सकता होता है, क्योंकि बात बहुत करता है, टॉकेटिव स्पाउस होता है। लेकिन ये कहते हैं ना कम बजट में अच्छी चीज तैयार करना, यानी कि स्पाउस है, अगर आप मेल हैं तो आपकी जो स्पाउस है वो फीमेल है, तो ये जो फीमेल है ना आपकी स्पाउस, ये कम बजट में आपका घर चला देगी। इस तरीके के नाप तोल काम करने वाले लोग होते हैं। तो नेचर वाइज तो थोड़ा मैं अलग होता है, एक शांत रहता है, अपनी दुनिया में रहता है, एक बहुत ज्यादा बोलता है, तो कहीं ना कहीं ये रहती है एक थोड़ा उनके नेचर में डिफरेंस रहते हैं। लेकिन अब केतु बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी पति से खुश नहीं होंगे, तो या व्यापार करते हैं तो कहीं ना कहीं एक व्यापार जो आपके पार्टनर्स हैं उनके भी डिसीजन से आप खुश नहीं होंगे। तो ऐसे में देखिए जहाँ केतु बैठता है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ केतु बैठता है उस भाव के कार तत्वों से रिलेटेड जो भी प्लानिंग आपकी है उसको कहीं भी आप शेयर ना करें, सीक्रेट रखें, ताकि उसका पूर्ण फल आपको मिले। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मित्रों देखिए इस महीने मैंने जो है कुछ अलग डेट्स दी हैं, 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर, 23 नवंबर, 24, 28 और 29 नवंबर। ये वो डेट्स हैं, इन डेट्स में जो है आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो, चाहे वो आपके निजी लाइफ से रिलेटेड हो, आपके वर्किंग प्लेस से रिलेटेड हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, इन डेट्स में उन डिसीजन को आप पेंडिंग रखिएगा और इन डेट्स के आगे पीछे आप वो निर्णय ले सकते हैं। साथ ही देखिए जुपिटर विनस का इंटरचेंज है, जुपिटर विनस का इंटरचेंज है, यानी कि 3rd हाउस और 10th हाउस। तो मैंने बोला कि 3rd हाउस 10th हाउस का इंटरचेंज है, कहीं ना कहीं एक ये हो सकता है कि पड़ोस में या फिर कोई भाई या फिर कोई क्या कहते हैं आपके गार्जियन या गुरुजी कोई भी हैं, तो उनकी आपको वर्किंग प्लेस पर मदद होती दिख रही है। कहीं ना कहीं आपके सास को पराक्रम को बढ़ाएंगे वो। और साथ ही शुक्र है तो कोई ना कोई लेडीज हो सकती है, या फिर आपके व्यापार में आपकी बॉस लेडीज हो सकती है, उसके अंडर में आप उसकी पॉलिसीज आपको फॉलो करनी पड़ सकती हैं। इस तरह की चीजें होती हैं। इसके अलावा देखिए दो इंटरचेंज और हैं, मून मार्स का इंटरचेंज है, यानी कि ये 5th हाउस में है, और जो 9th यानी कि 4th हाउस में मार्स, सॉरी 5th हाउस में मार्स, इसमें 4 नंबर राशि पड़ी है, कर्क में मार्स और यहाँ वृश्चिक में चंद्र। ये तो वृश्चिक में चंद्र जो बनेंगे वो 2 से 4 नवंबर तक रहेंगे। 2 तारीख को तो शाम को ही वो रात आएंगे आपके इसमें वृश्चिक में, लेकिन आप मेनली माने तो 3 और 4 को, 3 और 4 को ये पोजीशन जो है बड़ी अच्छी रहेगी। यानी पंचम और नवम का एक इंटरचेंज है, ये कनेक्शन है। क्या होगा, ये आपके चिल्ड्रन का घर है, ये आपके ग्रैंड चिल्ड्रन का घर है, तो इस पीरियड में आपको कोई ना कोई गुड न्यूज चिल्ड्रन की तरफ से, या आपके ग्रैंड चिल्ड्रन बड़े हैं तो उनकी तरफ से, या फिर वो नहीं है तो उनके होने की सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, बढ़िया रहेगा। इसके अलावा एक इंटरचेंज और है, यानी कि मून और मार्स का ही, जब ये मून यहाँ होंगे, यानी कि मून आपके मेष में होंगे, मेष में मून 14 और 15 तारीख को है, 14 और 15 नवंबर को एक मून यहाँ और मार्स यहाँ, ये जो इंटरचेंज है, ये इंटरचेंज में क्या होगा देखिए, मून यहाँ और मार्स यहाँ, तो ये पंचम भाव जो है आपके क्या बोलते हैं शेयर मार्केट या लॉटरी वगैरह का भाव भी होता है, और धन का भाव है। तो कहीं ना कहीं आपको ये पंचम भाव के कार तत्वों से अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। आप इसको फील कीजिएगा, आपको देखेगा, आप महसूस करेंगे या होगा तब, और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि जो मैंने इंटरचेंज का आपको इफेक्ट या प्रभाव बताया कि कहा कि उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ हुआ है, अदरवाइज नहीं हुआ है, कोई फायदा हुआ है नहीं हुआ है। इसके अलावा देखिए डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में जो प्लेनेट हैं वो किस जगह प्लेस विराजित हैं, उन चीजों का भी इफेक्ट पड़ता है। ये एक जो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ एक ट्रांसिट के अकॉर्डिंग पढ़ रहा हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में कोई ग्रह अच्छा है, कोई ग्रह अच्छा नहीं है, उसके हिसाब से जो है बहुत प्रभाव होता है। एक समान ट्रांजिट जो बताता हूँ। इसके अलावा मित्रों इस महीने देखिए 2 अमावस्या पड़ रही है, 1 नवंबर और 30 नवंबर को।
आपके देखिए पंचम भाव का स्वामी जो है वह चंद्रदेव है, यानी कि पंचम भाव से रिलेटेड जो भी आपको नेगेटिविटी प्राप्त हो रही है उसको पॉजिटिविटी में बदलने के लिए, यानी सकारात्मकता में बदलने के लिए आपको अवश्य है या प्रदोष व्रत है, शिव मंदिर जाएं, शिव जी को जल अभिषेक करें, और पंचम भाव में 4 नंबर राशि पड़ी तो वर्ष में कम से कम 1 या 2 बार श्रावण मास में आप कर सकते हैं। आपको रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए तथा प्रत्येक सोमवार को, मैं तो कहूंगा नित्य आप रोज आप शिवालय जाए और वहां शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। अगर ऐसा करना आपको पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो प्रत्येक सोमवार को जलाभिषेक जरूर करें, और साथ ही साथ किसी एक सोमवार को आप पंचधान से उनका प्रभु का अभिषेक कर सकते हैं। इससे आपको जो है पंचम भाव या चंद्र की पॉजिटिविटी प्राप्त होगी और आपको सकारात्मक रिजल्ट यहाँ प्राप्त होंगे। इसके अलावा देखिए गणेश चतुर्थी 5 नवंबर को है, विनायक चतुर्थी से बोलेंगे, और 18 नवंबर को संकष्टी चतुर्थी है। मंगल नीच राशि का है, आपका पंचम भाव में आया हुआ है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं कोई कलंक लगने की संभावना है, कहीं ना कहीं कोई मान सम्मान जाने की संभावना बन रही है। ऐसे नेगेटिविटी से दूर करने के लिए आप गणेश उपासना करें। आपके जो थर्ड यानी कि सुखेश और सप्तमेश, इससे आपको देखिए विराट मिलेगी। गणेश उपासना करने से एक तो मंगल की नकारात्मकता कम प्राप्त होंगी, इससे सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त होगा, और साथ ही जो है आपको सुखों में वृद्धि होगी तथा पत्नी के साथ कोई मन उठाव रहता है तो उसमें भी सुधार आएगा। तो इसको जरूर करें। गणेश चतुर्थी और संकट चतुर्थी 5 नवंबर 18 नवंबर को है, इस दिन आप गणेश मंदिर जाएं। गणेश मंदिर जाकर प्रभु की पूजा अर्चना करें, उनको लड्डू को भोग लगाएं तथा उनके चरणों में ध्रुवा अर्पित करें। इससे मंगल से जो नकारात्मक रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं वो होने बंद हो जाएंगे और आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। साथ ही देखिए गजकेसरी योग इस माह लग रहा है आपका 5 नवंबर, 11 नवंबर, 17 और 24 नवंबर को। मित्रों महीने में 4 बार ये गजकेसरी योग लगता है। गजकेसरी योग के बारे में सम्मत है तथा हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी इसको प्रमाणित तौर पर अनुभव के आधार पर बताया गया है कि जिन जातक और जातिकाओं के जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में ये योग लगता है तो वो जातक और जातिकाएं बहुत कम मेहनत में आकाश की बुलंदियों को छूते हैं, तथा अगर इन शॉर्ट हम कहें तो अर्थ से फर्श पर जाने के लिए ये एक योग पर्याप्त होता है। साथ ही इस माह जो है मैरिज के लिए मैंने नो बोला है, और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि चतुर्मास का समापन इस माह 12 नवंबर को हो रहा है, देव उठावनी एकादशी से। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि प्रभु श्री हरि चतुर्मास में योग निद्रा में चले जाते हैं क्षीर सागर पर, और देव उठावनी एकादशी वाले दिन वो अपनी योग निद्रा त्यागते हैं और जागृत मुद्रा में आते हैं। तभी से जो है हमारे हिंदू धर्म में मांगलिक कार्य विवाह वगैरह होना शुरू हो जाते हैं, और साथ ही तुलसी विवाह का आरंभ भी इसी दिन से होता है। इसके अलावा मित्रों अगर हम बात करें पाइसेस की कॉम्पेटेबल जोडिक साइन के लिए तो देखिए एरीज, कैंसर, लियो और सेटेरियस, यानी कि मेष, कर्क, सिंह और धनु, ये 4 राशियां वाले जो लोग हैं वो आपके लिए बहुत फायदेमंद लोग होते हैं। अगर आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं और आपके टच में हैं वो, तो इनसे हमेशा वाद विवाद से बचिएगा। इनसे हमेशा अपने अच्छी दोस्ती या फ्रेंडशिप बनाकर रखिए, अच्छे रिलेशन बनाकर रखिए, और इनकी जो राय है, इनकी जो एडवाइसेस है उसका पूरा फायदा लीजिए, क्योंकि ये लोग जो राय देंगे वो आपको हमेशा फायदा करेगी, ये गारंटी चीज है, इसलिए इस चीज को अप्लाई जरूर कीजिएगा। इसके अलावा मित्रों इस ट्रांजिट के बारे में जो हमने डिस्कशन अभी किया, इसके अलावा मैंने कुछ मेन पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मैंने बोला है पितृदोष आपका निर्माण हो रहा है, पितृदोष मेट ये हो रहा है, कंट्रोल योर लैंग्वेज मैंने बोला है कि भाई देखिए अब ये क्या है, नीच का मंगल है और मंगल की राशि आपके सेकंड हाउस में पड़ी हुई, तो कहीं ना कहीं आपको अपने कहते हैं ना नेगेटिव थॉट्स आपके आएंगे और वो आपकी जुबान से निकलेंगे, उल्टा सीधा निकलेगा, उल्टा सीधा बोलेंगे आप, अच्छा नहीं बोलेंगे, अब्यूज वर्ड्स बोल सकते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं आपको समस्या होगी। बच्चों को एडवाइस इस पीरियड में मत दीजिएगा, बच्चों से कुछ कहिएगा नहीं, क्योंकि आप उल्टा बोलेंगे तो नेगेटिव बोलेंगे तो बच्चों को खराब लगेगा और कहीं ना कहीं चीजें बिगड़ती हुई नजर आएंगी, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। मनी फ्लो हो सकता, मनी फ्लो इफ यू आर मेडिकल, बैंकिंग और कोर्ट, मैंने बोला देखिए मनी फ्लो हो सकता, इसमें मनी गुरु यहाँ चले जाएंगे और यहाँ से इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप जो मनी सेविंग यहाँ होती दिखेगी, तो अगर आप बहुत ज्यादा अगर आप मेडिकल से रिलेटेड है, पंचम भाव सॉरी छठे भाव से रिलेटेड को काम करते हैं, मेडिकल में है या फिर आप बैंकिंग में हैं या फिर कोर्ट के जरिए काम करते हैं, तो आपको यहाँ धन लाभ होते हुए जरूर प्राप्त होगा और बहुत अच्छा प्राप्त होगा।
बिजनेस के लिए मैंने यस बोला है। गुड टाइम ऑन वर्क प्लेस, ये आपके लिए जो पीरियड है, जब एक्चुअली 3 फरवरी तक का आपके वर्क प्लेस के लिए अच्छा पीरियड है। अच्छा आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। कंट्रोल योर माइंड, मंगल जो है सॉरी राहु आपके दिमाग पे बैठा हुआ है, तो दिमाग को थोड़ा कंट्रोल में होकर रखिएगा, सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, वरना ये जो है भ्रमित करेगा। इस स्टूडेंट के लिए टफ टाइम है। मंगल नीच का बैठा है पंचम भाव में। लव लाइफ के लिए अगर कहा जाए तो लव लाइफ के लिए 5 से 6 नवंबर, यानी कि जब जो मिथुन राशि में आएंगे चंद्र सॉरी मिथुन में आएंगे तो दिक्कत है, क्योंकि ये उनकी वो है शत्रु राशि है। जब धनु में यानी कि 5 और 6 नवंबर को यहाँ पर जब ये चंद्र आ जाएंगे तो चंद्र शुक्र की युति बनेगी, तो ये लव लाइफ के लिए अच्छा पीरियड रहेगा। मैरिज के लिए मैंने आई सेड नो बोला है। हेल्थ एनेमी लोन केयरफुल। देखिए ये जो छठे भाव का स्वामी है ये आपका नीच के चल रहा है, तो इस पीरियड में आप ये जान लीजिए हेल्थ अगर भी गिर रही है तो उसको आप इग्नोर मत कीजिए। कुछ भी लग रहा है कि कोई दुश्मन जो है आप सक्रिय हो रहा है तो प्लीज ध्यान रखिए, कोई लोन मत लीजिए वरना दिक्कत होगी। और वैसे भी देखिए पाइसेस वालों के जो वो होते हैं ना, जो शत्रु होते हैं एनिमी बहुत स्ट्रांग होते हैं। 5 नंबर आगे पढ़िए, सूर्य राजा होता है, तो ये अपने शत्रु से पार पा ही नहीं पाते हैं। इसलिए इनको मैं बोलता हूँ कि आप लोन भी ना लें, वरना वो भी जो है। साथ ही आपको गवर्नमेंट लोगों से, गवर्नमेंट सेक्टर जुड़े लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए, वरना उसमें भी आपको नुकसान होता है। तो इन शॉर्ट कह दीजिए आपके दुश्मन जो है बहुत तेजस्वी होते हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान रखिए अपनी लाइफ में। रिलीजियस ट्रिप विद मदर्स, बुआ मैंने बोला कि देखिए माता आपके भाग भाव बैठी हैं कि आपके रिलीजियस ट्रेवलिंग का भाव भी होता है, तो कहीं ना कहीं आपको माता के साथ अपने या अपने बुआ या बहन के साथ आप इस पीरियड में रिलीजियस ट्रेवलिंग पे जा सकते हैं। हेल्पिंग इन बाय मदर बुआ सिस्टर, ठीक है। मतलब आपके भाग भाव में आपके बुआ माता और बहन का जो है सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि 4th हाउस का जो स्वामी है वो 9th हाउस में बैठा हुआ है। हेल्प रिसीव नेबर रिवीलिंग ऑफ वर्क प्लेस, आपको मैंने बोला ठीक है, ये 3rd हाउस 3rd लॉर्ड बैठे हैं 10th हाउस में, तो ये चीजें हो सकती हैं। गवर्नमेंट लॉसेस सूर्य नीच का है, गवर्नमेंट लॉसेस जरूर दिखा रहा है, सरकार से हानि जरूर दिखा रहा है। हिडन एनिमी एक्सपोज हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। स्पाउस ट्रिप हो सकती है, ये भी ठीक है, यहाँ बैठी हुई हैं। अबाउट आर्गुमेंट विद चिल्ड्रन, जॉब के लिए यस बोला मैंने। इस तरीके की चीजें आप के साथ हो सकती हैं। हिडन एनिमी एक्सपोज, आई मीन टू से, देखिए वो कैसे होगा, ये जो 6 लॉर्ड है जो वो नीच भाव नीच राशि का है, और कहाँ बैठा है, ये कुप्त भाव बैठा है, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसे शत्रु जो बहुत तेजस्वी है, या आपकी फैमिली आपकी वाइफ के कुटुंब में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे द्वेष भावना रखता है लेकिन आपके सामने नहीं आ रहा है, तो इस तरीके का व्यक्ति से आपको नुकसान होने के चांसेस यहाँ हैं। गुप्त शत्रु कोई एक्सपोज हो सकता है, खुल के सामने आ जाएगा, इस तरह की चीजें हो सकती है। इसके अलावा देखिए 2 ग्रह नीच के हैं आपके, सूर्य और जो है मंगल। तो मंगल आपके जो है नीच के, हनुमान उपासना कीजिए। सूर्य नीच के हैं, सूर्य को जल दें। इस ऑफिस जाने से पहले या अपने बिजनेस पर जाने से पहले आप सूर्य को जल देकर जाएं, पिता के चरण छूकर जाएं। आपके पंचम भाव में 4 नंबर राशि पड़ी है, इसकी उपासना करें, नृत्य करें, रोज करें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट देगी, बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव आपको प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा। इसके अलावा आपके लिए अगर स्टोन की बात करें तो व्हाइट पर्ल आप पहन सकते हैं, लेकिन व्हाइट पर्ल जो है आपके एक्चुअली आपके ईष्ट देव भगवान शिव है, चंद्रदेव की राशि पड़ी हुई है, तो व्हाइट पर्ल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और आपके लिए प्रोग्रेसिव रहेगा, बहुत प्रोग्रेस करेंगे आप इसको धारण करके। लेकिन कोई भी रत्न पहनने से पहले मैं आपको फिर से एक एडवाइस यही दूंगा कि आप अपनी जन्म पत्रिका का अच्छे से विश्लेषण कराएं, उसके उपरांत एज पर एडवाइस एस्ट्रोलॉजर आप धारण करें, मंत्र सॉरी रत्न आप स्टोन धारण करें एज पर एडवाइस ऑफ एस्ट्रोलॉजर। तो मित्रों एक छोटा सा प्रोडक्शन था पाइसेस असेंडेंट के ऊपर माह नवंबर 2024 का। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और आपकी जानकारी में या आपके टच में जो पाइसेस असेंडेंट के लोग हैं, मीन राशि मीन लगन के जातक जातिकाएं हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो ये जान पाए नवंबर माह में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या उनको सावधानियां बरतनी है, कितना अलर्ट रहना है, कैसे क्या रेमेडीज करनी है। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और अंत में जाते जाते एक बार पुनः मैं आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पर दीपावली। राधे राधे मित्रों।